हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वॉइस ओवर मैन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जहां क्रिकेट वहां वॉइस ओवर मैन। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों से बात करनी है कॉमेडी शोज़ की। भाई, आप लोग बड़े फ़ैन हो कॉमेडी शोज़ के और कॉमेडियंस के। भारत की बात की जाए तो वहाँ पे कपिल शर्मा फेमस है, कृष्णा अभिषेक मेरा फेवरेट है, सामे रैना है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डकी भाई है, ताबिश हाशमी है, शफात अली है। भाई, ये सब टॉप के कॉमेडियंस हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने वाला हूँ, ये सब बच्चे हैं, ये सब आज के मुन्ने काके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा कॉमेडी शो रेफ़र करने जा रहा हूँ जो आप देखोगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। आप लोगों की हंसी नहीं रुकेगी। दी वन एंड ओनली, दी अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ कॉमेडी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी। पीसीबी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी, ये जो है ये एक कॉमेडी का शाहकार है। ये आपको 24 घंटे 24/7 365 दिन आपको हंसने का मौका देता है। हर रोज़ एक गलत स्टेप, एक से बढ़कर एक इलॉजिकल डिसीजन और एक से बढ़कर एक जलालत। पीसीबी ने अपने कॉमेडी करियर में एक नया चैप्टर लिख दिया है। पीसीबी ने वकार यूनुस को एक बार फिर एक बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया है दोस्तों। जी हाँ, वकार यूनुस हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर वन ऑफ द बिग पोस्ट इन पीसीबी। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि वकार यूनुस को सीईओ पीसीबी बनाया जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आप लोग कह रहे हो कि भाई इस डिसीजन पे हम पीसीबी को क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी बात सुनिए। देखें, वकार यूनुस की लेगेसी एज अ फास्ट बॉलर, उस पर हमें कभी भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वकार यूनुस सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं, बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। लेकिन मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, और वो सच ये है कि वकार यूनुस से ज़्यादा थक्कड़ और इनसे ज़्यादा फारिग कोच मैंने आज तक नहीं देखा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ स्टैट बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड। क्योंकि ये पिछले 5 टाइम्स पाकिस्तान को डिफरेंट कोचिंग रोल्स में मिले हैं। इन्होंने 5 दफ़ा पाकिस्तान को कोच किया है। और अगर उन 5 दफ़ा के हम स्टैट्स देखें तो हम इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि ये पीसीबी का नहायत ही घटिया डिसीजन है। आज हम समरी पेश करेंगे उन 5 टेन्योर्स की। आप खुद ये समरी देखने के बाद फ़ैसला कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हम क्रिटिसाइज़ उनको ठीक कर रहे हैं या कहीं पे हम कोई पॉइंट मिस कर गए हैं। टेन्योर नंबर 1, वकार यूनुस का इनिशियल टेन्योर स्टार्ट होता है 2006 में। 2006 में वकार यूनुस को अपॉइंट किया जाता है एज अ बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और इनकी उस टेन्योर की हाईलाइट रहती है कि ये 2006 चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट कर जाता है। 2006 के सिर्फ एक साल बाद 2007 में वकार यूनुस साहब पीसीबी के फड्डों की वजह से 2007 में रिज़ाइन कर देते हैं। अब ज़रा तुम इस पूरे सर्कल को देखना, पूरे पैटर्न को फॉलो करना, तो तुम देखना ये पूरा एक सर्कस है। 2007 में वकार यूनुस साहब रिज़ाइन कर रहे हैं पीसीबी के फड्डों की वजह से। 2009 के अंदर वो फिर से दोबारा से अपॉइंट किए जाते हैं एज बॉलिंग एंड फील्डिंग कोच ऑफ पाकिस्तान। 2 साल बाद ही 2009 में जब वो बॉलिंग और फील्डिंग कोच बनाए जाते हैं, उसकी हाईलाइट ये होती है कि 2009 में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है। उस टूर में पाकिस्तान 5 ओडीआई, 3 टेस्ट मैच और 1 T20 सब के सब मैच हारती है, बुरे तरीके से वाइट वॉश होती है। और यही जो आपके सुपरस्टार्स हैं, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, ये सब जो है टीवी पे आके मजाक बने हुए थे, जो ये आज बैठ के आपको तबसरे करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब ने उस वक्त घटिया परफॉर्म किया था। और उस वक्त ये एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। 2009 में वकार यूनुस साहब बॉलिंग और फील्डिंग कोच बनते हैं। 2010 में इनको प्रमोट कर दिया जाता है एज हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। ये स्टार्ट होता है इनका 3rd टेन्योर। इस टेन्योर की हाइलाइट्स क्या हैं? इस टेन्योर की हाइलाइट्स ये हैं मेरे भाई
कि 2010 T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ऑल्दो सेमीफाइनल में पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया से हारता है, लेकिन जिस तरह पहुंचता है वो भी आपको याद है। आप इंग्लैंड से हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका को मैच हरा के आप जीत गए थे, सेमीफाइनल में पहुंच गए थे आप ना। उसके बाद 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है। वो एक सेविंग रेस था वकार यूनिस के लिए, जहां पाकिस्तान ने कुछ बेटर परफॉर्म किया और 2011 वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में पहुंचते हो, जहां पे आप फाइनली इंडिया से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हो। यूं 2011 के अंदर वकार यूनिस का थर्ड स्टिंट एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोच ख़त्म होता है। 3 दफ़ा ये भाई साहब पाकिस्तान को इस टाइम तक कोच कर चुके हैं। अब ये चौथी दफ़ा फिर आते हैं और ये आते हैं 2014 में। इनका 4 टेन्योर स्टार्ट होता है 2014 से लेकर 2016 तक। इस टेन्योर के अंदर पाकिस्तान 2015 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते हो और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाहर हो जाते हो। फिर आप 2016 T20 वर्ल्ड कप खेलने जाते हो इंडिया के अंदर, जहां पे आप ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट हो जाते हो। आप उस टूर्नामेंट में इंडिया से हारे, आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, आपने सिर्फ बांग्लादेश को हराया। वकार यूनिस साहब का जो कोचिंग करियर है पाकिस्तान टीम के साथ, वो यहीं पे समाप्त नहीं होता, बल्कि वो 3 साल बाद 2019 में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू लाद दिए जाते हैं और 2019 से लेकर 2021 तक वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहते हैं। इस टेन्योर में पाकिस्तान 2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलता है इंग्लैंड में, उसमें भी आप ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर जाते हैं। तो भाईजान, ये हैं वकार यूनिस भाई साहब का कोचिंग करियर। 5 दफ़ा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 दफ़ा ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच रह चुका है। इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है एज ए कोच, इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं? ज़ीरो अचीवमेंट्स हैं भाई। और फिर आप उनको एक सीनियर पोजीशन पे आप अपॉइंट कर रहे हो। तो मोहसिन नकवी साहब, कहाँ गई सर्जरी, कहाँ गई वो बड़ी बातें? आप भी सिर्फ, मतलब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट्स देने के माहिर हैं। आपने भी अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। तो फैंस को उल्लू बनाना बंद कीजिए। वॉइस ओवर मैन सब जानता है, वॉइस ओवर मैन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और वर्ल्ड क्रिकेट फैंस की आंखें खोल रहा है और खोल देगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वकार यूनिस की अपॉइंटमेंट ठीक की गई है या जिस तरह हम कह रहे हैं बिल्कुल ही फारिग अपॉइंटमेंट है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।